हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। बेसिकली हमको रैम की नीड क्यों है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो जब हम कोई गेम ओपन करते हैं या कुछ क्रोम वगैरह या गूगल ओपन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस हो रही होती है, तो जो प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव है, लाइक हार्ड डिस्क या एसएसडी में, तो वहाँ से वो प्रोसेस उठ के रैम में आ जाती है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और हमें कोई सब्जेक्ट की बुक पढ़नी होती है, तो अब हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि हर बार हमें अभी मैथ की पढ़नी है तो मैथ की बुक ले आएँ, फिर फिज़िक्स पढ़नी है फिज़िक्स की बुक ले आएँ। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक टेबल में जो हमें 1 घंटे तक पढ़नी है बुक, उस बुक को ला के रख लेते हैं और जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम वापस से अलमारी में उसको सेट कर देते हैं। रैम भी ऐसे वर्क करता है। रैम क्या है, चीज़ें हमारे पास आके रख गई, यानी सीपीयू के पास आके रख गई हैं। अब कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रही है तो हमको बार बार सेकेंडरी मेमोरी में तो नहीं जाना ना, क्योंकि सेकेंडरी यानी अलमारी तक जाने में, बुक लेने जाने के लिए टाइम लगेगा। वैसे ही एसएसडी है, एसएसडी यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो बहुत स्लो होती है। तो बार बार वहाँ जाने से अच्छा है चीज़ों को एक टेबल में ला के रख लेना, उस काम करके वापस वहाँ पहुँचा देना। और बेसिकली रैम बहुत फास्ट होती है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि रैम ही क्यों ना रख ली जाए, सेकेंडरी स्टोरेज की नीड क्यों है? तो भाई कॉस्टली भी तो होती है। अब तुम 1 लाख रुपए तुम रैम बस को दे दोगे तो हो ना गया, वहाँ 3-4 हज़ार में तुम्हारी 512 एसएसडी की वो आ जा रही, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जा रही है। तो बेसिकली इसलिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है।